हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। आजकल जितने भी लोगों से अब तक आपका आमना सामना हुआ है, आपसे मिल रहे हैं, आपसे मुलाकातें कर रहे हैं, तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, किस तरह की स्पिरिट है आपके अंदर, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है आपकी, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपके अंदर ये चेंजेस आई हुई हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज आजकल इस तरह की हुई भी है या नहीं। बट लेट्स सी कि लोग आपके अंदर आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के लोग आपके अंदर आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। बैलेंस स्केल्स। मैसेज ऑफ द डे में भी आज जस्टिस की बात आई थी। वाइट रोज, प्योर, नोबल एंड ब्यूटिफुल। ओल्ड पेपर, मेमोरीज, हेरिटेज एंड कल्चर। लेगेसी मेंटेन करने वाले पर्सन हैं आप। और कैट वॉक्स, कॉन्फिडेंस, कैरिस्मा एंड ईगो। मे बी आपने अभी कुछ अरसे पहले कुछ डिसीजंस बनाए थे एंड आप उन डिसीजंस को कंटिन्यू कर रहे हैं विद अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस। ये तो बहुत ऑब्वियस नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ की जो बातें हैं, आप अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने प्लान्स को लेकर डिस्कशन चल रहा हो, उसके ऊपर आप अपना जो ओपिनियन देते हैं वो बहुत फेयर होता है। आप सिर्फ अपने मफाद की बात नहीं करते, और आप इंसाफ की बात करते हैं, आप फेयरनेस की बात करते हैं, आपकी हक की बात करते हैं। जो जिसका हक है, जो डिज़र्व करता है, यानी कोई भी चौड़ा चकला जो बहुत इन्फ्लुएंस रखता है वो आपके सामने इस वजह से आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि उसकी उम्र बड़ी है या उसका ओहदा बड़ा है। आप उसको उसके हिसाब से लेते हैं, और आप बीच में होने वाले मैटर पर जो डिस्कशन हो रहा है उसकी इक्वालिटी को देखते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, लोग ये नोटिस कर रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है कि आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो फेयर बात करते हैं। उसका सबसे बड़ा क्रेडिट ये है, लोग आपके अंदर मैनिपुलेशन नहीं नोटिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है आप बहुत शफाफ हैं, बहुत मोतबर हैं, और ये शफाफियत और मोतबर होना आपको बहुत खूबसूरत बना रहा है। हर इंसान आपको देखकर मुस्कुराता होगा, आपको देखकर अच्छा महसूस करता होगा। आप लोगों के फेस से ये सेंस कर लेते होंगे कि इनके चेहरे पे आपको देखकर बेजारी नहीं आ रही। ये भी एक बहुत बड़ी अलामत होती है। आपको कोई ना बहुत पुराना कोई सोवेनियर देगा, मोमेंटो जिसको कहते हैं। कोई ऐसा सोवेनियर जो वो बहुत अरसे से अपने पास रख रहा था। जैसे पेरेंट्स का शादी का कार्ड होता है, ज़ाहिर बात है हमने तो नहीं देखा होता हमारे वालिदैन का शादी का कार्ड कैसा था। ज़ाहिर बात है एक उम्र हो जाती है, 20-25 साल का अरसा हो जाता है। आप लोग किस एज के ब्रैकेट में, आप लोगों के सीनियर सिबलिंग्स कितने हैं, फिर आप सोच के कैलकुलेट करेंगे जब आपके पेरेंट्स की शादी हुई होगी। कोई ऐसा पुराना ख़त जो आपने कभी लिखा था और आपने लिख के उसको कहीं रख दिया, वो किसी के हत्थे लग गया, वो आपको ऐसा देगा कि देखो उस वक्त तुमने ये बात कही थी, तुमने ये कुछ ऐसा लिखा था। आप किसी की बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे और उसकी बायोग्राफ़ी पढ़ने पर आपको लगेगा कि ये बहुत हद तक मुझसे मिलती है, ये मेरी ज़िंदगी के जैसे ऊपर है। कोई कहीं पर किसी की ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ रहा है, और जब उसकी ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ रहा है तो वो कंपेयर कर रहा है कि उसको सराउंडिंग में कौन सा ऐसा इंसान है जो बिल्कुल वैसा ही लगता है। एंड आई थिंक ये आपको ऐसा ही देख रहे हैं, लोग आप में ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोग इंसान की खसलतों को और खसूसियात को डिफ़ाइन करते हैं अपने पेजेस पर, अपनी किताबों में, और जब वो आपसे मिलते हैं तो उनको कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स आप में नज़र आते हैं, जिसमें सबसे पहली बात
कि अना जो है, ईगो जो है, वो नेगेटिव ईगो है, वो प्राइड पे बेस्ड है, या वो फैसलों पे बेस्ड है। लोग आपके अंदर फैसलों पे मबनी ईगो को नोटिस कर रहे हैं, और जो उस ईगो को नेगेटिवली नरेट कर रहा है कि देखो उसकी कितनी नाक है, सुनने वाला ये नहीं कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, आप उनसे सही से मिल रहे हैं, नॉर्मल मिल रहे हैं, सही मिल रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे मेरा इनसे झगड़ा हुआ, अब इनसे झगड़ा करके मुझसे इनको आमना सामना करने की नौबत नहीं है, मैं इन 3 लोगों के ऊपर अपना गुस्सा निकालूं ताकि ये जब मैं चीखूं चिल्लाऊं तो ये वाला बंदा मेरे रौब को समझ ले। आपकी वो वाली फितरत नहीं है, आपका इससे पंगा है, आप इसी की उठा के पटक देंगे और इसी को डर लगेगा, बाकी 3 आपको बिल्कुल नॉर्मल लेंगे। तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? आपका बराबरी से ज़िंदगी को और हालात और मामलात को देखना, हक़ पे बात करना, शफ़ाफ़ियत को और पाकीज़गी को प्रायोरिटी देना, जो चीज़ें फ़ेयर हैं, जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें तुम्हारे मेरे हक़ के लिए बेहतर हैं, उन पे बात करना, अपने आप को मोतबर बनाना, ये चीज़ आपके अंदर बहुत नोटिस की जा रही है। आप एक ओल्ड स्कूल पर्सन हैं, आपको नई जिद्दत में ढिंचिक चीज़ें, जेंजी चीज़ें आपको नहीं समझ आती, आप ट्रेडिशनल पैटर्न पर हैं, लोग आपको कुछ भी बोलें कि आप में ग्रोथ नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, फला नहीं आ रहा, यू आर लाइक दैट। आप एक बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं और वैसे ही आप चल रहे हैं। लोग आपके अंदर बहुत सिग्निफिकेंटली इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Sun. आपको आजकल एक टाइटल मिल रहा है घुन्ने, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखें, फिर बुक्स की बात आई, लाइब्रेरी भी है और बुक्स भी है। आपकी कोई दोस्त है या कोई आपका कोई दोस्त है, आप लाइब्रेरी के प्रोफेशन में हैं, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। एविड रीडर हैं आप, बुक्स पे रिव्यू देते हैं और उसको कहीं फेसबुक पे या इंस्टा पे आप पोस्ट करते हैं, बुक ब्लॉगर्स जिनको कहा जाता है। और अगर अब तक नहीं हैं लेकिन आपने बहुत किताबें पढ़ी हैं, तो आई थिंक शायद लोग ये सेंस कर रहे हैं कि आप ये काम स्टार्ट कर देंगे। दिस इज़ योर सेफ प्लेस, ठीक है। आपने ना अभी कुछ अरसे से 2-3 साल कह लें, कुछ 2-3 सालों से अपनी ज़िंदगी में होने वाले बहुत से अहम फ़ैसलों में किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। शायद आप पहले बहुत ज़्यादा शेयर करते थे, डिस्कस करते थे, लेकिन आपने कुछ अरसे से ये नोटिस किया कि सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई इंक्लूसिव नहीं रहना चाहता। और उसके बाद जो आपने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लिए, उसमें आपने जितने लोगों को पार्ट रखा, वो आपके साथ रहकर बहुत खुश हुए हैं। तो ये जो घुनने वाला टाइटल मैंने दिया वो इसलिए कि लोगों को लगता है कि आपको ना बहुत शौक़ है, क्योंकि आप एक वक्त में आके काफ़ी हर्ट हुए हैं और आपने बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस जो है ना वो सेलेक्ट कर ली। आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, आपको कोई एक ऐसी जगह जहां आप आइसोलेशन में रह सकें। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरीज़ होती हैं, ऑफिसेज़ में ऐसा कोई एक रूम होता है जहाँ पर इंसान, प्रेयर रूम होता है जहाँ बैठ के थोड़ी देर नमाज वगैरह पढ़ता है और फिर खामोश हो जाता है। रेगुलर अपने रूम से, ऑफिशियल रूम से हट के उसको वो जगह मिलती है जहाँ वो चुप हो जाता है। आपने एक लंबा अरसा तन्हाई में इस तरह का गुजारा है, और जो भी इंसान आपको आजकल नोटिस कर रहा है ना, उसको ये अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि आप हर कार्ड में देखें लड़की अकेली है। अब ये जेंडर डिफरेंस भी हो सकता है,
लोगों को लग रहा है आपके बहुत ही कोई तगड़े किस्म के प्लान्स हैं, बड़ी सीक्रेसी वाले, बहुत सीक्रेसी में जो है ना आप ये प्लान्स चलाते हैं और आप नहीं बताना चाहते अगले को कि क्या बात है, क्या राज है, और आपको आपको लगता है कि जैसे बस अपने अपने तक रखनी चाहिए बात, और इसकी वजह से लोग आपको ना बहुत ही चुपगुन्ना, बहुत ही घुनने वाला टाइटल जो है ना वो आपको दे रहे होंगे। दूसरा, पता नहीं आपको किसी बात पर अगर रोना आ जाता है तो वो उस रोने को किसी बहुत बड़े ट्रॉमा से ना रिलेट कर लेते होंगे, एंड आपको लगता है कि भाई इट्स ऑल ओके, अगर कोई और रो रहा है तो भी ठीक है, और अगर मैं रो रहा हूँ या मैं रो रही हूँ तो भी ठीक है। समटाइम्स इट्स ऑल ओके टू क्राई। कोई ऐसा मसला है, इंसान का दिल टूटता है, वो हर्ट होता है, अगर वो उसको दुख हो रहा है, किसी से तकलीफ़ हो रही है, वो रो रहा है, तो इट्स ऑल फाइन। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग आपको घुनने होने के साथ साथ आजकल ये कह रहे हो इनको तो सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, इनसे तो जब पूछो ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हैं और सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, इनको तो सिर्फ अपनी बातें करनी होती है, हमारी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है इनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि वो ख़ुद भी यही कर रहे होंगे, उनको वो चाह ही नहीं रहे होंगे किसी और को पता चले कि हमारी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। इंतहाई ये सब कुछ दरअसल ऐसा भी है कि जो लोग आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं ना, वो असल में ख़ुद अपनी ज़िंदगी में यही सब कुछ कर रहे हैं। उनको आप सांस भी अगर लेंगे ना तो बोलेंगे देखो तुमने ना सही से सांस नहीं ली, सांस ऐसे लेते हैं जैसे हम ले रहे हैं, तुम सांस नहीं ले रहे, तुम तो पेट्रोल पंप पे खड़े हुए गाड़ी के टायर की ना हवा निकाल रहे हो। यानी उनको बस किसी ना किसी तरीके से आप में कुछ और जो है ना, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये उनको लग रहा है कि ये आप कैरी कर रहे हैं, ईगो को कैरी कर रहे हैं। तो दूसरा, आपका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है, आप मॉडल हो सकते हैं, कैटवॉक्स बहुत ही फ़ख्र से और प्राइड से काम चलने वाला काम, इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चले, घूमे फिरे, उसको लगे कि भाई उसने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ इस तरह का मामला। सेकेंडली, लोग अभी ना बड़ी खामोशी से आप में नोटिस कर रहे हैं कि देखो इसका ना कोई नेक्स्ट प्लान भी होगा, इसने ना कुछ और भी करना है और ये हमको ख़बर नहीं देने देगी या नहीं देने देगा, इसकी अभी भी प्लानिंग चल रही है। तुम देखना ये थोड़े दिनों बाद पता चलेगा कि ये यहाँ से चला गया, तुम देखना ये खामोशी से बाहर जाने की कर रहा है और ये कहीं ना कहीं चली जाएगी या चला जाएगा। पता नहीं क्यों नोटिस कर रही हैं बात, क्या किया भाई आपने ऐसा, ज़रा शराफत से बता दें मुझको, ठीक है। अभी पता चल जाता है कि क्या किया है आपने। लोग आप में जो नोटिस कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं, आप खुश हैं, ये लोगों को बहुत साफ नज़र आ रहा है। और कुछ दिनों पहले अगर आपने किसी से बहुत ही कोई तकलीफ़ दे बात डिस्कस की होगी तो उनको ये हैरत हो रही होगी, अभी 2 दिन पहले तो ये बैठा सर पटक पटक के रो रहा था और अब देखो फ़ौरन इसकी बाँछें नहीं फटी जा रही। तो इनको इस बात पे बड़ी तकलीफ़ है। इस वक्त तक तो सब बड़े खुश थे क्योंकि ज़िंदगी में रौले लगे हुए थे, अब जब ये वाला मोमेंट आया है वो ये ऑब्ज़र्व करें तो बोले वाह भाई वाह, ये अच्छा है। जब खुश होते हैं तब तो हमें बताने की ज़रूरत ही महसूस होती, और जब रोना पिटना आ रहा होता है तो हम याद आ रहे होते हैं। इस तरह के भी लोग होते हैं। तो ये सब चीज़ें मिक्स्ड सिग्नल्स लोग आप में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लोग आप में आजकल क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप्स पे बात हो रही है आपकी, कमिटमेंट्स पे बात हो रही है। किंग ऑफ कप्स, आपका पार्टनर बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। यू आर प्लानिंग फॉर समवन्स शादी, आप किसी प्रपोज़ल को कंसिडर कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल चेंज, एक रिलीजियस चेंज आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त आया है। और अब लोग आपको बहुत खामोशी से ये भी नोटिस करेंगे कि अब आप इस चेंज के बाद लोगों को कैसे डील करेंगे। टॉरस एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो और एरीज लियो सेजिटेरियस। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काम की जगह पे ख़ास तौर पे खामोशी से काम करना, काम पर काम करना, ब्यूटिफिकेशन लाना, रिफाइन करना, और अच्छा है ये मामला, अच्छी तरह से ये मामला है, गुड, इट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन। लोग आपके बारे में क्या नोटिस कर रहे हैं, रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं आप बड़े अच्छे तरीके से, हार्मनी मेंटेन है, आपकी तरफ से कोई बात नहीं पता चलती। जो टॉक्सिक फड्डे होते हैं मियाँ बीवी के, आप पंचायतें नहीं लगाते,
मैके में ससुराल में जाकर आप झगड़े नहीं खड़े करते। जो कुछ भी ज़िंदगी में हो रहा है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ की तरह आप इसको ले रहे हैं। बट लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोगों को ये हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा क्या हुआ है कि आप बिल्कुल ऐसे खुश हैं कि जैसे आपने बहुत बड़ी चीज़ कोई अचीव कर ली है। वो क्या जादू का चिराग है आपके पास जो आपके रिलेशनशिप को, आपकी फैमिली को, आपकी पार्टनरशिप को सिंक्रनाइज्ड कर रहा है सक्सेसफुली। और ये जो आपके अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, अब लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर आप कहीं गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उम्रे पे गए हैं या आप बहुत ज़्यादा इबादतें कर रहे हैं, तो अब आपका क्या बिहेवियर होगा, अब आप किसी नए मसले पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। लोगों ने अपने रेडार्स, अपनी आंखें आपके ऊपर की हुई हैं। दूसरा, अब आपके काम में बेहतरी आएगी, अब आप ज़्यादा काम करेंगे या आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप काम करते कितना है, आपके काम में क्वालिटी कितनी आती है, आप बार बार एक ही तरह का काम क्यों करते हैं। ये तमाम चीज़ें लोग आप में बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। लेट्स पुल 3 कार्ड्स कि क्यों ये सब चीज़ें आप में नोटिस हो रही हैं, क्यों ये सब चीज़ें आप में नोटिस हो रही हैं। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सन। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अपने किसी एक्स पर्सन से, दोस्त, पार्टनर, लवर, स्पाउस, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स फियांसे, एक्स क्रश, लोगों को लग रहा है कि जैसे आप वहाँ पर उससे मिले हैं, आपका उसके साथ रीयूनियन हुआ है, आपका सोल बडी, आपका सोल मेट आपसे मुलाकात हुई है, एंड दैट पर्सन इज़ फीडिंग यू फॉर द रेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी जो आजकल किस्मत चमकी हुई है, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, उसकी वजह यही है कि आप अपने हाथ से तो अकेले कुछ नहीं कर सकते। वटेवर गुड, जो कुछ भी अच्छा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो आपकी अपनी अचीवमेंट की वजह से नहीं हो रहा, वो यकीनन कोई बहुत ही वेल स्टैब्लिश पर्सन आपको फीड कर रहा है, और वो आपका सोलमेट है। वो आपको किसी भी डिमांड पर इनकार नहीं कर सकता। यानी लोग यहाँ पर हकीकतन बहुत कम होते हैं जो ये बात नहीं समझते कि इंसान अकेले हाथ से भी बहुत कुछ कर सकता है। तो लोग आप में जो कुछ भी नोटिस कर रहे हैं, वो क्यों नोटिस कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो इतनी अच्छी अच्छी बैलेंस चीज़ें चल रही हैं, ये जो आप इतने ईगोइस्टिक वे में हैं, आपकी प्लानिंग चल रही है, आप सीक्रेटिव हैं, आप खुश हैं। खुशी की बात देखें, 2 चीज़ें 2 दफ़ा ये आई है। इसका मतलब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत ही पीसफुल एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे आप इस वक्त दुनिया के सबसे पुरसुकून, सबसे मुतमईन, सबसे अमन पसंद इंसान हैं, और आप बहुत खुश हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने बच्चों को लेकर। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, अपने पेरेंट्स को लेकर, अपनी सिबलिंग्स को लेकर। यू आर वेरी हैप्पी, यू हैव अचीव्ड द थिंग्स विच यू रियली प्लान एंड मैनिफेस्टेड। तो लोग आपके अंदर ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, और क्यों नोटिस कर रहे हैं? बिकॉज उनको लग रहा है आपकी किस्मत बड़ी चमकी हुई है आजकल। तो ये है वो मामलात कि लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। शायद मैंने दोबारा कह दी है बात। प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और आप मुझसे डिटेल सेशंस भी ले सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो जनाब अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।